हमारी गली में एक समोसे वाला रोज समोसे बेचने आता। वह जब भी हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता और कहता, आ जाओ समोसे ले लो। तो एक बार मैंने सोचा, देखो तो सही इसका सामान कैसा है। मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया। उसे पता नहीं मुझे क्या सूंघने को दिया कि मैं बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे साथ। मैं एक ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ मर्द कमाने जाते थे, जहाँ अक्सर औरतें घर में रहती थी और मेरे पति बाहर कमाने के लिए जाते थे। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी और शादी के फौरन बाद मेरा पति कमाने के लिए दूसरे शहर चले गए। मैं दिन रात उनकी यादों में रोती रहती क्योंकि मेरे पति के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता था। मेरे पति बस शादी के बाद 2 महीने तक मेरे साथ रहे। उसके बाद वह जल्द आने का वादा करके मुझे अपने माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ छोड़कर चले गए। जब भी मेरे पति का फ़ोन आता मैं उनसे बात करती। मैं उनसे यही जिद करती थी कि वह मुझे भी अपने पास वहाँ ले जाए, मगर यह उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वह वहाँ एक कमरे में 8 लोगों के साथ रहते थे क्योंकि वह जो कुछ भी कमाते थे यहाँ भेज देते थे। इसी वजह से वह वहाँ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। इसलिए वह मुझे वहाँ बुलाने से डरते थे और ना ही खुद यहाँ पर आ सकते थे क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिली हुई थी। ऐसे में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ आना बेवकूफ़ी थी। जब भी मैं उनसे फ़ोन पर बात करती मैं उनसे यही बात करती कि वह यहाँ आ जाए या मुझे वहाँ बुला ले। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। वह बार बार मुझे तसल्ली देते कि वह जल्दी आ जाएगा, मगर देखते ही देखते 4 साल वक्त गुजर गया, मगर मेरे पति का वादा पूरा ना हुआ। मैं एक दिन रात अपने पति से जुदाई की आग में जलती रहती थी, मगर किसी को भी मेरे जज्बात की कोई फिक्र नहीं थी। बल्कि सभी मुझे समझने लगते कि उसने वहाँ तक ना किया जाए, वह जल्द ही आ जाएगा, मगर कोई भी है नहीं देखा था कि मेरे साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। शादी के 2 महीने बाद ही मुझे अपने पति से दूर जाना पड़ा। मैं बहुत खूबसूरत और जवान थी। मेरे अंदर भी ऐसे बहुत सारे जज्बात थे जो हर वक्त मुझे बेचैन किया करते थे। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं अब भी अपने पति के साथ वक्त गुजार लूँ, मगर वह यह सब सोकर बस ठंडी हवा भर कर रह जाती थी। मैं जब भी किसी नए शादीशुदा जोड़े को देखती तो एक दूसरे को प्यार से भरी नज़रों से देख रही होती थी और एक दूसरे के साथ प्यार भरी आह कर रहे होते तो मेरे अंदर प्यार के तूफान उमड़ जाता था और मैं भी अपने पति की नज़र के लिए बेकरार हो जाया करती थी। मगर मेरे पति तो जैसे दूसरे शहर में रहकर एक मशीन ही बन चुके थे। मुझे बस काम की बात करके फ़ोन बंद करके देते थे। मैं उनसे प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती तो मुझे टाल कर फ़ोन काट देते। वहाँ मेरे पति को मेरे जज्बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और यहाँ मैं अपने पति के लिए दिन रात तड़प रही थी। अब मेरे सफ़र का बांध ही टूटने वाला था। पहले पहल तो मेरे पति मुझसे फ़ोन पर बहुत सी प्यार भरी बातें करते थे जो एक अलग अंदाज में मेरे दिल को रख खा जाया करती थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा था वह मेरी तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह होते जा रही थी। अब तो कहीं कहीं दिन गुजर जाते थे, वह मुझे फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे और प्यार भरी बातें करना तो दूर की बात थी। मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा कर करके एकदम से बेजान हो चुकी थी। एक जवान और उसके दिल में हजार ख्वाहिशें हो, उसे अपने पति से दूर करके बूढ़े सास ससुर की सेवा को मजबूर कर दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरे भी दिन रात बेचैनी से बेसब्र हो रहे थे। दिन रात जैसे तैसे कामों में व्यस्त रहकर कट जाया करता था, मगर मुझे रात को कटनी मुश्किल हो जाती थी और मेरा जिस्म पति का प्यार पाने के लिए मचल उठता था। मैं अपने दिल के आंसू मजबूर होकर पति से कुछ प्यार भरी बातें करने के लिए उन्हें फ़ोन करती तो वह सारी रात काम कर करके थक जाने की वजह से मुझे फ़ोन से बात नहीं करते थे, इसलिए अक्सर तो वह मेरा फ़ोन उठाते ही नहीं थे। अगर कभी गलती से मेरा फ़ोन उठा भी लेते थे तो 2-3 बातें करके जल्द ही फ़ोन रख दिया करते थे और मैं उनकी हरकत पर ठंडी हवा भरती। मैं अपने दिल की बातें किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि कोई भी है बात नहीं समझ सकता था कि पति से जुदाई एक औरत की जवानी को कैसे निकल जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मैं वक्त के साथ साथ और रहने लगी थी। मेरा किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं मुझे दिल के साथ साथ ससुर की सेवा करती थी। वह बूढ़े थे, दोनों ही अपनी जगह बैठे रहते थे। मुझे अक्सर अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आता था जिन्होंने बगैर देखे बिना पूछताछ के ही मेरी शादी कर दी थी और अब मैं यहाँ हर वक्त अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बूढ़े सास ससुर को देख देख कर मेरा दिल खराब होता रहता।
मेरी ज़िंदगी में कोई भी रौनक नहीं थी। मैं एक वीरान ज़िंदगी जी रही थी, जहाँ अपनी ख्वाहिश को मार कर जीना ही ज़िंदगी थी। पति से जुदाई को 5वां साल लग चुका था, मगर अब भी मेरे पति आने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि पति यहाँ थे नहीं और बूढ़े सास ससुर घर से निकल नहीं सकते थे, तो घर की और घर के बाहर के कामों की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर थी। मैं अक्सर घर का राशन लेने के लिए दुकान पर जाती, तो वह आदमी मुझे होने की कोशिश करता। अक्सर सामान मेरे हाथ में पकड़ाते हुए अपना हाथ मेरे हाथ से टच कर दिया करता था, मगर मैं उसे उसकी इस हरकत पर कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे उसकी हरकत धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। उसके इस तरह से चलने पर मेरे दिल में हजारों ख्वाहिशें एकदम ही बेजान हो जाया करती थी और मेरे जिस्म का खून सिमट कर मेरे चेहरे पर झलकने लगता था। उस आदमी को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि एक औरत को की चाहत क्या होती है। वह बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा पति शादी की 2 महीने बाद ही मुझे छोड़कर जा चुका था। जब वह सामान देते हुए इस तरह की हरकतें करता था, मुझे उसकी दुकान पर कोई नहीं होता था, तो वह मुझे जुबानी बातें कर जाता था, जिन्हें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से धड़क जाया करता था और अब तो वह मेरा हाथ भी पकड़ने लगा था। मगर मैं जाने क्यों उसे इन सब बातों से मना नहीं कर पाती थी। वह जब मेरे साथ यह सब कुछ कर रहा होता तो मैं बिल्कुल अनजान बन जाया करती थी। मैं उसकी इन सारी बातों का मतलब बेखूबी समझ रही थी, मगर कोई भी कदम उठाने से डर रही थी, क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ औरतें अपने घरों से ज़्यादा दूसरे के घरों की खबर रखती थी। इसलिए मैं बहुत फूक फूक कर कदम रखती थी, मगर जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ होता जा रहा था। वह जब उसे मजाक बातें करता और मेरे हुस्न की तारीफ करता, तो मैं घर जाकर उसकी बातों को घंटे सोचा करती थी। मैं जाने कितने ही घंटे कित तक गुमसुम रहती थी और मैं खुद को इस सबर से बचने के लिए अपने पति को फ़ोन करती, तो वह इतना भी जान के साथ चंद बातें करके फ़ोन रखते थे। उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बेहद मुश्किल करके रखी हुई थी। एक तरफ मेरा पति मुझे पूरी तरह बेगाना हो चुका था, तो दूसरी तरफ एक ही की रात में मेरे हुस्न की तारीफ करता था और इशारों में बातें करता कि वह मेरी मोहब्बत पाने के लिए तड़प रहा है। सामान लेते हुए वह कभी मेरे हाथ पकड़ लेता, तो कभी उसका हाथ मेरी कमर पर लग जाता था, मगर मुझे उसकी किसी भी हरकत का बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसकी ऐसी ही हरकतें मेरे दिल की धड़कन तेज कर दिया करती थी। हर आदमी की नज़रों में मेरे लिए तड़प होती थी। हर कोई मेरी हुस्न का सराहना जाता था। मैं मर्दों की बोलती हुई निगाहों को बहुत अच्छे से समझने लगी थी। मेरा दिल मुझे इस बात पर रोक जाता था कि कब तक मैं अपनी पति की बैठे इंतज़ार करती रहूँगी और अपने दिल की ख्वाहिशों का गला घोंटती रहूँगी, मगर मेरा भी ज़मीर मुझे खामोश करवा देता था। मैं दिलो दिमाग की इस जंग में पूरी तरह से फंस चुकी थी। दिल कहता था कि कब तक इस तरह अकेली ज़िंदगी गुजारती रहोगी। अगर मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, मगर मेरा ज़मीन मुझे मेरी इस सोच पर शर्म महसूस करा रहा था। मगर मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं था। मैंने खुद को बहुत संभालने रखने की कोशिश की थी, मगर हर वक्त ही की सोचों नहीं मेरी ज़िंदगी अजीब और गरीब फैसले में डुबो दी थी। किराए की दुकान वाले आदमी के साथ से मेरी कमर पर देखे तो मुझ में अजीब सी ख्वाहिश से पैदा हो जाती। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपना आप संभालती हुई घर वापस आती थी और बार बार सोचती कि मैं दोबारा उसकी दुकान पर नहीं जाऊँगी, मगर हर बार मैं अपने दिल की मजबूर करने से उसकी दुकान पर चल जाया करती थी। वह भी जैसे मेरे दिल की बात को बड़े अच्छे से समझ गया था। मुझे देखते ही उसकी बाहें फूल जाया करती थी, जैसे वह भी जान गया था कि मेरे अंदर लगी आग को किस तरह से बुझाया जा सकता है। मर्द मेरे जैसी औरतों की कमजोरी से घर अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। कभी हम जैसी औरतें जिनके कमाने के लिए सालों तक बाहर रहते हैं, ऐसे मर्दों के लिए आसान शिकार होती है। हमारी गली में एक फेरी वाला आता था। वह समोसा बेचा करता था। मोहल्ले की अक्सर औरतें उसी समोसा खरीद लिया करती थी। उसके पास बहुत अच्छे और सस्ते दामों में समोसे थे। मैं अक्सर अपने घर की खिड़की से उस आदमी को देखा करती थी।
वह ऊंचा लंबा मर्द था और बहुत खूबसूरत भी था। मैं अक्सर अपने ख्यालों में खुद उसके साथ मेल करती थी और फिर एक झर लेकर अपने ख्यालों से बाहर आ जाया करती थी। मेरा दिल उस फेरी वाले की तरफ खींचा चला जा रहा था और फेरी वाला जब भी हमारी गली में आता हमारे दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाया करता था और आवाज़ लगा था कि आ जाओ समोसे ले लो। मैं अक्सर उसकी आवाज़ सुनकर खिड़की के पास खड़ी हो जाया करती थी। उसकी इस तरह आवाज़ लगाने पर हैरान हो जाया करती थी। वह फेरी वाला जब भी हमारी गली में आता मैं फ़ौरन से अपनी खिड़की के पास चली जाती थी और उस फेरी वाले को देखती रहती थी। फेरी वाले ने मुझे नहीं देखा मगर धीरे धीरे वह भी मुझे देखने लगा था। एक दिन उस फेरी वाले ने मेरे घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई तो मैं फ़ौरन से अपनी खिड़की के पास गई। मैं उस वक्त काम कर रही थी और दुपट्टे के बगैर थी। किचन में काम करते हुए पसीने से मेरी कमीज़ बिल्कुल पसीने में भीग चुकी थी मगर मैं अपने शकल से उस फेरी की आवाज़ सब काम छोड़कर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उस दिन उस फेरी वाले ने पहली बार मेरी तरफ देखा था। उसने भरपूर नज़रों से मेरी तरफ देखा तो उस वक्त मेरा से अपनी शक्ल का एहसास हुआ था। मैं फ़ौरन ही खिड़की से हट गई और अंदर कमरे में आ गई। उस फेरी वाले को मुझे इस तरह से देखना मेरे अंदर हज़ारों ख्वाहिशें पैदा कर गया। उस फेरी वाले की नज़रें मेरे चेहरे पर ही नहीं थी। उस मेरे चेहरे के हुस्न से कोई लेना देना नहीं था। वह मेरे जिस्म को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। मैं समझ चुकी थी कि इस कदर खूबसूरत हूँ कि किसी भी मर्द को अपने वश में कर सकती हूँ, अपना दीवाना कर सकती हूँ। वह पठान अब जल्दी हमारी गली में आने लगा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सारे काम छोड़कर खिड़की में खड़ी हो जाया करती थी। मैं जानबूझकर बारीक कपड़े पहनती ताकि वह मेरी तरफ जल्द ही घायल हो जाए। वह मोहल्ले में आकर खड़ा हो जाया करता था और आवाज़ें लगाता था। उस फेरी वाले की आवाज़ें पर मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़कना था। इस फेरी वाले ने अपने मर्दाना वहाजत से मेरे दिल में घर कर लिया था। अब मैं हर वक्त अपने पति की याद नहीं करती थी बल्कि अब मेरा ध्यान इस समोसे बेचने वाले आदमी में अटका रहने लगा था। अभी तक हमारे दरमियान सिर्फ इशारों के किनारों में और आंखों की जुबान में बातें हो रही थी। इससे आगे बढ़ने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन रोज दिन के मुताबिक वह समोसे वाला मोहल्ले में आया तो मैं फौरन से खिड़की की तरफ गई तो देखा कि हमारे सामने 3 घर छोड़कर जो औरत रहती है वह उस आदमी को अपने घर में बुला रही थी। वह फेरी वाला अपने समोसे उठाकर उसे घर के अंदर चला गया। मुझे बेहद हैरानी हुई कि उन्होंने उस आदमी को अपने घर के अंदर क्यों बुला लिया जबकि उस वक्त तो उसके पति भी घर में मौजूद थे। कुछ देर बाद फेरी वाला घर से बाहर निकला तो उसके पास एक समोसा कम था। मैं समझ गई कि उन्होंने उस आदमी को समोसा बेचने के लिए घर बुलाया होगा। अब मैं ही हर वक्त इसी तरह रहने लगी कि मैं भी किस तरह से इस फेरी वाले को समोसे खरीदने के बहाने घर में बुला लूं। मगर यह मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि घर में हर वक्त मेरे सास ससुर मौजूद होते थे और उनकी मौजूदगी में मैं उस फेरी वाले को घर के अंदर नहीं बुला सकती थी। मेरा ज़मीर मुझे इस बात पर लानत मलालत करता रहता मगर मैं यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती रहती कि मैं तो बस उसका सम्मान देखने के लिए उसको घर में बुलाऊंगी। बस मुझे अपने सास ससुर के घर से बाहर जाने का इंतज़ार था ताकि मुझे यह मौका मिल सके और एक दिन मुझे यह मौका मिल ही गया। मेरी बड़ी नंद की तबीयत बेहद ख़राब थी। उसने मेरे सास ससुर को खबर भेजी कि वह उनसे मिलना चाहती है। मेरे साथ बेटी की तबीयत को सुनकर बुरी तरह से बेचैन हो गई और अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पने लगी। इसलिए मेरे ससुर ने उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वह अगले दिन वापस आ जाएंगे। मेरी सास ने तो मुझे भी अपने साथ चलने के लिए बेहद जोर दिया था मगर मैं उनके साथ जाने से मना कर दिया और अपनी तबीयत की खराबी का बहाना